नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की मनमानी पर बरसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा लूट मचा रखी है। एक सरकारी स्कूल को 10-10 खेल कराने का जिम्मा, एक स्कूल एक खेल की जगह सभी खेल एक स्कूल को दिए। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के साथ सीएम गहलोत की बैठक। क्या राजस्थान दौरे में पीएम मोदी बढ़ाएंगे मानगढ़ का मान। और कृषि भूमि पर बसे अल्प आय वर्ग के लोगों को मिलेगी रियायती दर पर पट्टे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों के साथ बैठक में निजी अस्पताल और निजी मेडिकल कॉलेजों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा है कि हम राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल वालों ने विरोध किया। इसके बाद ये बिल विधानसभा में रुक गया। गहलोत ने कहा कि ये निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लोग इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में लूट की छूट नहीं दी जा सकती। गहलोत ने कहा कि इन्होंने लूट मचा रखी है। इन लोगों ने पीजी में 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितने पैसे लगते हैं। निजी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले 1-1.5 लाख पर भी रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि 1-1.5 लाख अब कहां पहुंच गए। शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने शाला क्रीड़ा संगम योजना के तहत एक सरकारी स्कूलों को 10-10 से ज़्यादा खेल खिलाने का जिम्मा दे दिया, जबकि अन्य स्कूलों में भी बेहतर मैदान और सुविधाएं हैं। एक खेल के लिए एक स्कूल का चयन किया जाना चाहिए था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने ऐसे आदेश निकाले हैं, जिसमें हैरानी वाली बात यह है कि उन्होंने बीकानेर मंडल में 7 खेलों की जिम्मेदारी अलग अलग स्कूलों को दी है, जबकि उदयपुर मंडल के अंतर्गत उदयपुर जिले के सरकारी फतेह सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 11 खेल कराने के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक लेकर मेडिकल सेवाओं का फीडबैक लिया। कॉलेज प्राचार्यों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसमें मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर माहौल मिल सके। सीएम गहलोत ने कहा कि अभी 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे समय समय पर जिलों के दौरे करेंगे और मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ सरकार की योजना का भी फीडबैक लेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अर्थूना कस्बे में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। मंत्री के साथ राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, संगठन महामंत्री सुशील कटारा, सांसद कनकमल कटारा सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी पहुंचे। इस बैठक में पीएम के दौरे को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में सभी पदाधिकारी इस दौरे को सफल बनाने में अपनी बात रख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों में अल्प आय वर्ग के लोगों को भूखंडों की प्रीमियम दर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार 120 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों की प्रीमियम दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर एवं प्रीमियम दर की 4 गुना दर पर 10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा करवाने पर तथा 500 रुपये का भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क जमा करवाने पर फ्री होल्ड पट्टा दिया जा सकेगा। इनमें ऐसी कॉलोनियां शामिल हैं जिनके लेआउट प्लान स्वीकृत हो चुके हैं अथवा सुओ मोटो सर्वे एवं धारा 90A की कार्यवाही कर लेआउट प्लान सर्वे प्लान स्वीकृत किए जाने हैं। राजस्थान में सामाजिक समरसता, साधना, आराधना और लोक आस्था का सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व डाला छठ 28 अक्टूबर शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू होगा। इसको लेकर व्रतियों के घरों में भक्ति का माहौल बन गया है। बेहद खास और अहम पर्व छठ कई मायनों में खास होता है। व्रती 2 दिनों तक उपवास रखकर भक्ति में लीन रहते हैं। इस बार बिहार समाज संगठन का मुख्य आयोजन NBC के पीछे पार्क व्यू कॉलोनी के सामने स्थित मैदान में होगा। मैदान की साफ सफाई व कृत्रिम जलाशय का निर्माण का काम शुरू हो गया है। इस बार महाकाल की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। 30 अक्टूबर को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही अब राजस्थान में जल्द ही नए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होंगे। राजस्थान में तमाम जिलों के शहर और देहात के जिलाध्यक्ष और हर ब्लॉक के अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। ये नाम तय हो चुके हैं। इन्हें लिफाफे में बंद कर इलेक्शन अथॉरिटी को भेजा जा चुका है। अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की अनुमति से इनकी घोषणा कर दी जाएगी। पर्यवेक्षकों के आने के बाद से अलग अलग पदों के दावेदार जयपुर से लेकर दिल्ली तक बड़े नेताओं के यहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र के लिए 2-2 ब्लॉक अध्यक्षों के नाम तय किए गए हैं।
मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी गोरखपुर के छात्रों ने ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो धरती पर प्लास्टिक और जमीन की उर्वरता को नुकसान पहुंचाने वाला कबाड़ बनने के बजाय मिट्टी के साथ घुल मिल जाएगा। कार्बन फाइबर से बने परंपरागत ड्रोन कबाड़ होने के बाद मिट्टी में 50 साल तक दबाकर रखने के बाद भी नष्ट नहीं होते। ये खतरनाक कार्बनिक रसायन छोड़ते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ ऐसी जमीन पर उपजने वाली फसलों से कैंसर की आशंका रहती है। छात्रों ने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पॉलीलैक्टिक एसिड से ड्रोन तैयार किया। इससे बना ड्रोन खराब होने के 6 महीने बाद मिट्टी में बदल जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ 2023 को लेकर फिल्म मेकर्स काफी उत्साहित हैं। फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण के लिए दुनिया भर से 82 देशों से लगभग 1530 फिल्मों के एप्लीकेशन आए हैं। कमेटी ने इनमें से 10 कैटेगरी के लिए नॉमिनेट की गई फिल्मों की पहली लिस्ट रिलीज कर दी है। इस लिस्ट में 40 देशों की 199 फिल्मों को जगह मिली है। 18 देशों से 38 जूरी मेंबर्स ने ये फिल्में चुनी हैं। पहली लिस्ट में जिफ का ये अब तक का सबसे बड़ा सिलेक्शन है। यही नहीं, पहली बार 3 महीने पहले ही नॉमिनेटेड फिल्मों की लिस्ट रिलीज की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि गलत फॉर्म भरने के आधार पर CGST आइडेंटिफिकेशन नंबर को लिंक करने से मना नहीं किया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में इस मामले की सुनवाई में न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि विभाग कॉमन पोर्टल को ओपन करे ताकि याचिकाकर्ता अपनी जानकारी तय फॉर्म में भर सके। इसके लिए विभाग को 30 दिन का समय प्रदान किया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने गुरुवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली तथा जिले में संचालित शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा करते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप जिले में संचालित हो रहे महत्वाकांक्षी अभियान शुद्ध के लिए युद्ध के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही के बारे में विस्तार से जानकारी ली। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज पर्व गुरुवार को दूसरे दिन भी मनाया गया। दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण के कारण इस पर्व को गुरुवार को भी मनाया गया। इस दौरान बहनों ने सर्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान योग में भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उसके दीर्घायु की कामना की। सूर्योपासना व परिवार में खुशहाली व समृद्धि से जुड़ा प्रमुख लोक पर्व डाला छठ 28 से 31 अक्टूबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। जोधपुर में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ मूल के जोधपुर प्रवासियों ने 4 दिवसीय कठिन माने जाने वाले छठ व्रत महोत्सव के लिए पूजन सामग्री की खरीदारी कर ली है। 4 दिवसीय डाला छठ पूजन उत्सव 28 अक्टूबर को मंगल गीतों के बीच सुबह नहाय खाए की रस्म के साथ शुरू होगा। जोधपुर शहर में दीपावली पर्व पर भव्य सजावट एवं रोशनी में भागीदारी निभाने वाले व्यापार मंडलों, बाजार यूनियंस की त्रिपोलिया में आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। शहर में बाजार क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ साज सज्जा एवं रोशनी के लिए त्रिपोलिया मोती चौक व्यापार संघ ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 1 लाख रुपए पुरस्कार, नई सड़क व्यापार संघ ने दूसरा स्थान प्राप्त कर 50,000 रुपये पुरस्कार तथा नरसिंह जी का प्याऊ ने तीसरा स्थान प्राप्त कर 25,000 रुपये का पुरस्कार का चेक और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। परमाणु नगरी के बाजार व पर्यटक स्थल गुरुवार को देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार नजर आए तथा मुख्य मार्गों पर चहल पहल रहे। दीपावली के त्यौहार के बाद देसी पर्यटकों की आवक शुरू हो जाती है। ये पर्यटक रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के बाद पोखरण फोर्ट व अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के बाद स्वर्ण नगरी जैसलमेर के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में दीपावली के अगले ही दिन यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है। विशेष रूप से गुजरात व पश्चिमी बंगाल से प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।